आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और मेरी प्रार्थना और दुआ होगी कि परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, हम जब कई बार डिबेट्स में जाते हैं और कई सारे ऐसे तर्क और वितर्क करने वाले लोगों के सम्मुख जब आते हैं तो वे हमारे सम्मुख में एक प्रश्न रखते हैं कि क्या यीशु ने कहीं पर भी ये दावा किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और सच में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो डायरेक्टली हम ऐसा कोई भी वचन नहीं पाते जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपके जीवन में क्लैरिफिकेशन हो कि यीशु ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी बातों को कहा है। सबसे पहला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 पद में यीशु ने कहा है, मैं और पिता एक हैं। और जब यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक हैं, तो उसके बाद यहूदियों का जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं कि वे यीशु को पथराव करने के लिए पत्थर उठाते हैं। फिर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय पढ़ते हैं 50 पद से आगे, तो यीशु मसीह ने यहूदियों से फिर कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए लालायित था और उसने देखा भी और आनंद भी किया। लेकिन यहूदियों का जो प्रत्युत्तर होता है इस प्रकार होता है कि तू अब तक 50 का भी नहीं हुआ और तुझे किस प्रकार अब्राहम ने देखा। वहां पर भी फिर जब हम नीचे पढ़ते हैं 56 वर्ड से आगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी फिर से पत्थर उठाए ताकि यीशु को पथराव करने पाए। मेरे प्रियो, दो जगह में हम यहूदियों का रिएक्शन को देखते हैं कि मैं और पिता एक हैं, तो वे पत्थर मारना चाहते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए लालसा कर रहा था, तो वहां पर भी यहूदी जो लोग थे वे पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं कि यीशु को मार दे। हमारे मन के अंदर में हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली यीशु क्या कह रहा है, और इसलिए हम कहते हैं कि यीशु तो कोई दावा नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में जो यहूदी लोग थे वे यीशु के इस दावों को, क्लेम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि यीशु एक्चुअली यही कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं। और इसीलिए वे पत्थर उठाए, क्योंकि इस निंदा का दोष यीशु के ऊपर में वे डालना चाहते थे कि तू एक मनुष्य होकर तू अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। हम नहीं समझते, लेकिन यहूदी ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए वे यीशु को पथराव करना चाहते थे। फिर हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर जब यूहन्ना दर्शन को देखता है तो इस स्वर्गदूत के सम्मुख में झुक जाता है और आराधना करने लगता है। लेकिन स्वर्गदूत उसको कहता है कि मेरी आराधना मत कर, परमेश्वर ही का आराधना कर। और जब हम यीशु की पृथ्वी पर की सेवकाई को देखते हैं तो वहां पर कई लोगों ने यीशु के पैरों तले अपने आप को समर्पण किया, उसके घुटनों पे गिर गए और यीशु को प्रणाम किया। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने इस बात को कभी भी नहीं सुधारा और उनको रिजेक्ट नहीं किया कि तुम मेरी आराधना ना करो, वरन वो सबकी आराधना को ग्रहण किया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वर्गदूत यूहन्ना को मना किया कि मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबके आराधना को लिया जो कि स्वयं परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर ही आराधना के करने के योग्य है, वही आराधना लेने की योग्य है। फिर हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर जब यीशु मसीह ने मृत्यु के पश्चात अपने दोस्तों अपने उस चेलों को दर्शन दिया, तो वहां पर थोमा शिष्य नहीं था। फिर कुछ समय पश्चात जब थोमा को फिर से यीशु मसीह दर्शन देते हैं तो वहां पर थोमा का एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। और जब ऐसा कहता है यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने उसके स्टेटमेंट को नहीं सुधारा कि तू मुझे परमेश्वर क्यों कह रहा है और तू मुझे प्रभु क्यों कह रहा है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि सच में तू जिसको कह रहा है वो मैं ही हूं, और थोमा के स्टेटमेंट को नहीं सुधारा। तो ये सारी बातें हमें यही संकेत दे रही है कि यीशु मसीह हो सकता है कि ना कहा हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हूं, लेकिन सारी बातें हमको यही दर्शा रही है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि यीशु ने ऐसा कभी भी नहीं कहा, लेकिन एक्चुअली यीशु ने कहा है। और यीशु का 7 ऐसा दावा है जिसमें यीशु ने कहा है कि मैं हूं, और 7 ऐसे दावों के द्वारा वो अपने आप को प्रमाणित करता है कि मैं सच में आदि में था,
मैं वर्तमान में हूँ और मैं भविष्य में रहूंगा। सो मेरे प्रियो, कभी भी कंफ्यूज ना होइए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। ये एक सिद्ध परमेश्वर ही इस कार्य को कर सकता था कि मनुष्य के पापों को लिए हुए क्रूस पर मरे और उसका जो सिद्ध बलिदान है वो पूर्ण होने पाए। और सच में ऐसा यीशु ने किया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु ने इस प्रकार का क्लेम को हमारे सम्मुख में रखा, ताकि हम पढ़ें और हम जानने पाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम से जीवन पाए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। यदि आपकी किसी भी प्रकार की प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।